का नहीं करते, क्योंकि वो जैसे माँ कहती है कि बहुत ही ग्रंथ पढ़ के एक अपने आप को ऊपर भारी कर लेते और कुछ नहीं करते। श्री माता जी आ गई हैं और जब वो आ जाए अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए और जब श्री माता जी बैठ जाए तब आप अपने स्थान पर ही बैठ जाइए, वहीं से नमस्कार कर दीजिए। और जो भी कोई पुष्प या कोई फूल वगैरह लाए हो, वो जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा उनके फिर पाँव को मत छूइए। यहाँ उनके सामने यहाँ पर जो फूल रखे हुए हैं उसके ऊपर आप अपनी फूल माला रख दीजिए, वो ही काफी है। सब कोशिश करते हैं कि ऊपर चढ़ के उनको हार डाला जाए, ऐसे कृपया मत करिए। श्री माता जी आगे आप कृपया खड़े हो जाइए साहब। बोलो श्री भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। बोलो श्री आदि गुरु श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। आप सबकी ओर से मैं एक छोटी सी फूल माला माँ के सामने उनको अर्पित करता हूँ। इसको रख लीजिए। One minute. Are you going to take it here? Are you using that mic there? जैसे आप जैसे आप
सहयोगी जनों को हमारा प्रणय। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो वो एक के बाद एक, इसे बंद ही कर दीजिए, इसका बड़ा आवाज। that sound is of the generator. ये बंद कर दीजिए। बहुत आवाज है, उधर पवन चक्की का आवाज है असल में। तो एक और एक चक्रों को लांघती हुई कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ती है। यही कृष्ण की बताई हुई ऊर्ध्व गति। श्री कृष्ण ने अपने समय में जो कार्य किया है वो बहुत सूक्ष्म है और उसको समझ लेना सहयोगियों का परम कर्तव्य है। श्री राम के ज़माने में जब श्री विष्णु जी का अवतरण हुआ था तो वो एक विशिष्ट रूप से संसार में आए थे और जैसा कि सोक्रेटिस ने वर्णन किया हुआ एक बेनेवोलेंट किंग, हितकारी राजा, उसके प्रतीक स्वरूप ये संसार में आए। वो एक प्रतीक स्वरूप अत्यंत प्रेममय पति भी थे, पिता भी थे, भाई भी थे, मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे। जितने भी दुनिया भर के धर्म थे वो उन्होंने निभाए और अंत में उन्होंने जो एक राजा का धर्म होता है वो भी पालन किया, बहुत कठोर तपश्चर्या के साथ। तो एक तपस्वी जैसे वो संसार में रहे और उन्होंने दिखा दिया कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। उनके आदर्श से हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कुछ सीख ले तो बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन उससे आगे श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल दूसरी तरह से हुआ है। जब भी अवतरण होता है कोई सा भी, वही अवतार, वही व्यष्टि, वही वस्तु जिसे कि हम समझते हैं एक विशिष्ट तरह की सामग्री लेकर है। जैसे श्री विष्णु के जितने भी उनके अंग हैं वो जब भी अवतरण होते हैं तो वो तरह तरह की अपनी समयाचार में जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करती समय के अनुसार। उस वक़्त समय यह था कि रामचंद्र जी को दिखा देना था कि अच्छा राजा कैसे होता है, अच्छा पति कैसे होता है। उन्होंने अपने चरित्र से, अपने अच्छाई से और अपने प्रभाव से हमारे अंदर उसकी भावना बना दी। उसी से हमारे अंदर हृदय का जो राइट साइड है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं, वो बना दिया। फिर उसी अवतरण को जब कृष्ण के समय में आना हुआ तो जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो इतनी ज़्यादा जम गई, वैराग्य इतना ज़्यादा बन गया। हरिश्चंद्र जैसे राजा आदि हुए जो कि अतिशयता पे उतर गए, अतिशयता पे उतर गए, अतिशय हो गया मामला। जो उन्होंने सिखाया था वो अतिशय पे हो गया। सब राजा लोग तपस्वी हो गए, सन्यासी हो गए, अपने बीवियों को छोड़ दिया, हम रामचंद्र जी हैं। तब श्री कृष्ण का जन्म। श्री रामचंद्र जी को ऐसा कहा जाता है कि उनका अवतरण भी मनुष्य के ही लेवल पे होना चाहिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके भुला दिया था कि श्री विष्णु स्वरूप।
और इसीलिए वो मध्य मार्ग में नहीं है, वो राइट साइड पर है। लेकिन श्री कृष्ण जो आए विशुद्धि चक्र पे, तो उन्होंने उसी बात को दुरुस्त करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही दूसरा फॉर्म ले लिया। अब श्री कृष्ण के फॉर्म में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये सब जो सीरियसनेस है इसे तोड़ना चाहिए। उस ज़माने में सब तरफ से आघात थे। उसी ज़माने में नेमिनाथ जी हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस आदमी थे। उन्होंने तो लोगों का खाना पीना बंद करवा दिया था। हर तरह के धर्म के बंधन बहुत ही जकड़ गए थे। ये धर्म आपका, वो धर्म आपका, जैसे कोई मिलिट्री बन गई थी धार्मिक लोगों की। वो मिलिट्री के इसमें कोई खाना पीना सब छोड़ के संतप्त होकर के सारे लोग बैठे हुए थे, परशुराम जी जैसे। सो उन्हीं श्री राम ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में, और अपनी ही वजह से जो ये एक तरह से जड़ता छा गई थी उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसा ही हिसाब किताब मोहम्मद साहब का हुआ है। मोहम्मद साहब जब आए तो वहाँ पर जिस जगह पैदा हुए थे उन लोगों ने उनको बहुत सताया, उनको जहर तक दिया, उनको मार भी डाला, एक तरह से बहुत परेशान कर दिया। तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा आप इन लोगों से युद्ध भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो समय आ चाहता। उस समय में इतने लोग मारे गए कि पत्नियां बहुत, एक घर पत्नी करते तो बहुत सी औरतें विवाह के बगैर ही रह जाती, और अविवाहित रिश्तेदारी उनको मान्य नहीं थी। तो उनका अच्छा ठीक है, आप चाहे 4 से करो चाहे 5 से करो, पर विवाह करो, परमात्मा को साक्षी रख करके विवाह करो। क्योंकि बाकी अगर औरतें उनका विवाह न होता तो वो कोई न कोई अधार्मिक ही रिश्ते से रहती। और इसको सीधा करने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा भाई 4-5 शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं। जवान लड़कियां, उनसे कोई शादी नहीं करा, उनसे भी शादी कर लो, कोई हर्ज नहीं, पर शादी करो। माने शादी करने से एक धार्मिकता, एक बंधन बना रहे। अब उसका हिसाब ये लगा कि हर मुसलमान जब तक 5 शादियां नहीं करेगा तब तक वो मुसलमान ही नहीं होता। हर एक चीज़ का हिसाब किताब हम लगा लेते। और बहुत से लोग, खासकर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं वहाँ लोग, और बात बात में उसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि क्यों, सीता जी को भी तो राम ने निकाला था, आप सब रामचंद्र जी हैं क्या? इस प्रकार हर युग में जो जो बड़े बड़े अवतरण हुए मनुष्य ने उनको बिल्कुल ऐसा कुछ जता दिया कि उन कान पकड़े, भाई हमने कहाँ से कह दिया। जैसे अब डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के फूल उठा के मत ले जाए, इस पे गणों का अधिकार होता है। तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है, नहीं जाना चाहिए, उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, गण लोग परेशान करें। जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए, ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं क्या बात है, उसके आँख में कोई ऐसी चीज़ है, दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए हित के लिए वो अपना हित कर लेते। सो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातों को ख़त्म करने की कोशिश की। जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला है, ये सब लीला है, लीलाधर लीला है। किस चीज़ में इतनी सीरियस होने कौन सी बात है, तो सब खेल है।